आज की छोटी कहानी, अपना हाथ जगन्नाथ। धान के खेत में एक घोंसला था। उसमें एक पक्षी अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ रहती थी। सुबह सुबह ही मादा पक्षी बच्चों के लिए भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाया करती थी। जाने से पहले वो हमेशा अपने छोटे बच्चों को बता के जाती थी कि कहीं बाहर मत जाना, हर तरफ खतरा मंडरा रहा है, अंदर घोंसले में ही रहना, इससे तुम्हें कोई क्षति पहुंचा नहीं सकता। किसी भी प्रकार की आवाज़ या आहट हो तो तुम सावधान हो जाना, और कोई भी किसी भी प्रकार की बातचीत हो रही हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब फसलों की कटाई का समय निकट आ रहा है। हमें इस स्थान को शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा, इससे पहले कि फसल की कटाई के लिए वो लोग आ पहुंचे। यही बोल के वो रोज खाना चुगने जाती थी। एक दिन पक्षी के घोंसले से उड़ने के कुछ देर पश्चात ही उसे खेत का किसान और उसका पुत्र वहां पहुंचा। वो उस घोंसले के समीप ही खड़ा हो गया। किसान ने लहलहाती फसल को देखते हुए अपने बेटे से कहा, अब फसल की तो कटाई का समय आ गया है, हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। हम अपने पड़ोसियों से अपनी सहायता के लिए कहेंगे। उसके बेटे ने किसान की बात पर हामी भरी और दोनों वहां से चल दिए। चिड़ियों के बच्चों ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उन्होंने चिड़िया को सारा बात सुनाई। वो सारा बात सुन के चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, घबराओ मत मेरे बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा। फिर चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को भोजन करवा दिया। अगले दिन फिर उसकी माँ चिड़िया वही सब हिदायत देके तथा वहाँ से उड़ गई। कुछ देर बाद किसान और उनका बेटा फिर वहाँ आ गया। किसान ने अपने बेटे से कहा, गांव वाले बहुत व्यस्त हैं, उनके पास हमारे सहायता करने के लिए समय ही नहीं है। हमें इस कार्य के लिए बाहर वालों को ही सहायता करने के लिए बुलाना पड़ेगा। वो जब चिड़िया वापस लौट के आई तो चिड़िया अपने घोंसले में आई, तब उसके बच्चों ने उसे सारी घटना बता दिया। परंतु चिड़िया ने निश्चित होकर कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अभी भी कुछ समय है। कुछ दिन बाद किसान और उसके पुत्र बेटे ने खेत का फिर जायजा लेने आया। किसान ने चिंतित मन से अपने बेटे से कहा, अब अगर हम फसल की कटाई नहीं करेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूँकि हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हमें स्वयं खुद ही फसल की कटाई करनी चाहिए। किसान के बेटे ने भी इस कथन पर सहमति जता दी। उस दिन जब चिड़िया लौट कर आई तो उसके दोनों बच्चों ने सारी कथा सुनाई। वो सुनकर चिड़िया ने कहा, इस बार किसान सचमुच ही गंभीर है, उसकी बात को अब गंभीरता से लेनी होगी। वह कल फसल को अवश्य काटेगा। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों उड़ पाने के लिए तैयार हो गए हो। मेरे साथ चलो, हम उस गुलमोहर के पेड़ पर अपना नया आशियाना बनाएंगे।
चिड़िया की बात सुनकर उनके बच्चों ने बड़ी अचरज भरे स्वर में कहा, आप वो बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो माँ? इस पर माँ चिड़िया ने कहा, क्योंकि इस बार किसान तथा उसका बेटा ने स्वयं खुद ही फसल काटने का फैसला किया है। उनको पता चल गया है कि अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। वो कहकर माँ चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने नए घर की ओर उड़ गई। इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपना सहायता खुद करते हैं। यही है आज की कहानी। धन्यवाद।